नमो बुद्धाय। जय भीम, जय पेरियार, जय लड़ई जी। आप देख रहे हैं जागो पंच। जागो पंच आपके लेके आया है बहुत ही रोमांचक, बहुत ही हैरत अंगेज घटना। ये वो घटना है जो आपको चौंका देगी। आपको ये चौंकाएगी क्यों? क्योंकि ये घटना आज से 5 साल पहले की है। 26 नवंबर 2018 अचानक एक लिंक मुझे दिखाई देता है फेसबुक पर, और उस लिंक को मैं क्लिक कर देता हूं। वो लिंक मुझे लेके जाता है, ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी सरस्वती से विवाह किया था। जानिए तो विवाह किया था, जानिए। इस विषय को लेकर मेरे मन में भी उत्कंठा आई कि क्यों ना इस विषय में विस्तृत तौर पर जाना जाए और जानकर आप सभी को बताया जाए। तो मामला है सरस्वती पुराण का। इस सरस्वती पुराण में दिया गया है कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी सरस्वती जी से विवाह किया। ये एक समाज और धर्म के लिए कितना निंदनीय, कितना ही शर्मनाक विषय है। और यही शर्मनाक विषय हमें, हमारे समाज के लिए, हमें सनातनी बताते हैं। कहते हैं कि हमें अपने धर्म के प्रति कभी भी आवाज नहीं उठानी चाहिए, हमें अपने धर्म के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। तो उसी निष्ठा के विषय में मैं धर्म पर आंच ना आए, धर्म पर प्रहार ना हो, धर्म के विषय में कोई सवाल ना हो, तो धर्म मानव के लिए बना है, ना कि धर्म मानव के खिलाफ काम करने के लिए बना है। धर्म मानवता के लिए बना है, ना कि अमानवीय कार्यों के लिए बना है। समाज में, हमारे समाज में रिश्ते, नाते और दोस्ती, इन सबकी एक मर्यादाएं होती हैं। ये हम मानवों के लिए ऐसा हमें ये धर्म सिखाता है। लेकिन हमें धर्म अपने ही ईश्वर के प्रति क्या सिखा रहा है, ये सोचने का विषय है और समझने का विषय है। तो यहाँ पे आज हम चर्चा जो कर रहे हैं सरस्वती पुराण की और मत्स्य पुराण की चर्चा कर रहे हैं। इसमें क्या ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया और सृष्टि के निर्माण में एक नारी का भी निर्माण किया। वो नारी थी सरस्वती, जिसे हम ज्ञान की देवी भी कहते हैं। ये ज्ञान की देवी बड़ी ही रोमांचक और बड़ी ही, यूं कहें कि सौंदर्यपूर्ण, इतनी उन्हें इतना सुंदर ब्रह्मा जी ने निर्माण कर दिया कि उनकी खुद की नीयत फिसल गई। जब उनकी खुद की नीयत फिसल गई तो आप सोच सकते हैं एक निर्माणकर्ता से कितनी बड़ी भूल हो रही है। वो भूल यहां पे क्या हो रही है, यानी जिसका निर्माणकर्ता का मतलब पिता, यानी ये जो पेपर लिख रहा है जनसत्ता पेपर, वो कह रहा है ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से विवाह क्यों किया। आखिर ये विवाह क्यों किया? विवाह इसलिए किया कि निर्माणकर्ता को खुद लालच हो गई। तो ये लालच निर्माणकर्ता को हुई तो वो जो जिन लोगों का निर्माण करता है वो कितने लालची होंगे। यानी ब्रह्मा ने जिनका निर्माण किया, जिसकी नीयत खुद की इतनी गंदी थी कि अपनी बेटी से संबंध बना बैठा, तो वो उसके बनाए गए लोग कैसे नीयत के साफ होंगे। आज आप देख रहे हैं मंदिरों में, मठों में और साधु सन्यासियों के द्वारा छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप, बलात्कार की जैसी घटनाएं आ रही हैं। ये घटनाएं कहां से आ रही हैं? इनके आका से आ रही हैं। ये जो आका हैं, जिन्होंने समाज का निर्माण करके अपनी बेटी से ही विवाह किया, तो क्या
इनके जो द्वारा बनाए गए या इनके जो पुजारी हैं, ये अपने आप को कैसे रोक सकते हैं? ये अपने आप को कदापि नहीं रोक सकते, क्योंकि ये इनके पिता, परम पिता जब ऐसा करते आए हैं, ये इनका डीएनए है। ब्रह्मा जी से उत्पन्न जितनी भी संतानें हैं, क्या वो अपनी बेटियों को छोड़ देंगी? ये सवाल उठता है, और ये सवाल उठेगा क्योंकि हम कतई ये बर्दाश्त नहीं कर सकते अपनी बेटी को की तरफ गंदी नियत और उसे पूरी तरह से उस नियत से देखना किसी भी धरती पर किसी भी बाप के बस की बात नहीं है कि वो अपनी बेटी को उस नजरिए या उस एटीट्यूड से देखे जिस नजरिए से वो किसी अपनी प्रेमिका, पत्नी या किसी दोस्त को देखता है। तो सवाल उठता है यहां कि हम जिसने हमारा निर्माण किया वो इतना गलत कैसे हुआ? यानी उसने हमारा निर्माण नहीं किया, ये निर्माण किया होगा, उन ब्राह्मणों का निर्माण किया होगा जो उसके मुंह से उत्पन्न है, बाकी सृष्टि उसके मुंह से उत्पन्न होने वाली नहीं है। तो सवाल उठता है कि हम कैसे इन सब चीजों को बर्दाश्त करें, कैसे हम देखें इस गंदे समाज में, कैसे हम अपना जीवन यापन करें कि जो गंदे समाज के लोग कहते हैं कि हम धर्म के आका हैं और उसी धर्म के आका हमारी नहीं, वो अपनी ही बहन बेटियों को शादी या विवाह कर लेते हैं। तो ये कौन सा समाज, कौन सा सनातन समाज है, ये कौन सा सनातन धर्म है जो अपनी ही बेटियों के साथ विवाह करता है? और यहां पे बात यहीं आके रुक जाए तो ठीक है। इनके जो आका हैं जिन्होंने समाज का ठेका ले रखा है, वो क्या कहते हैं, मैं यहां पे चर्चा करना चाहूंगा। अनिरुद्धाचार्य बहुत ही चिंतनीय होकर जवाब देते हैं। ब्रह्मा ने अपनी बेटी से विवाह क्यों किया, मैं आपको बताता हूं। ऐसे स्टाइल में बताएगा, ये ऐसा मायूस होकर बताएगा, ऐसा लगता है कि ये ब्रह्मा के साथ बैठा हुआ था और बता रहा है कि ब्रह्मा जी ने उसके साथ, मतलब सरस्वती के साथ 100 साल अकेले में बिताए और वो 100 साल कैसे रहे। ये प्रसंग बड़ा ही रोचक है। ये अनिरुद्धाचार्य के शब्द हैं और दूसरी तरफ ये जनसत्ता के भी शब्द हैं। ये मेरे अपने व्यक्तिगत शब्द नहीं हैं। मैं जो देखूंगा, मैं जो पढ़ूंगा, जो मैं देख रहा हूं उसे मैं बोलूंगा और लोगों को बताऊंगा कि आज आपके साथ ये जो मंदिर में हमारे बड़े बड़े संत रेप जैसी जो घटनाएं कर रहे हैं, ये इनका डीएनए है, ये इनका संस्कार है। क्योंकि एक बेटी के साथ ऐसे संबंध बना लेना ये ब्रह्मा के ही बस की बात थी और किसी नीच के बस की बात नहीं थी। तो यहां पर ऐसे जो प्रसंग आते हैं, तो ब्रह्मा ने 100 साल सरस्वती के साथ जीवन यापन किया, यानी पति पत्नी के तौर पर। और यहां पर सफाई के तौर पर अनिरुद्धाचार्य क्या कहता है, यहां पे अनिरुद्धाचार्य कहता है, यूट्यूब का मैं लिंक आपको इसमें दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कि वो अनिरुद्धाचार्य क्या कह रहा है, लेकिन मैं भी थोड़ा बता देना चाहता हूं कि वो कह क्या रहा है। अनिरुद्धाचार्य कहता है कि जब इन्होंने नियत जब फिसल गई ब्रह्मा जी की, तब उन्होंने उससे विवाह कर लिया और साथ रहने लगे। लेकिन जब विष्णु जी को पता चला तो तब ब्रह्मा जी वो 5 मुख के थे, तो उन्होंने जिस मुख से, जिस गंदी नजर से उनको देखा था, जहां से नियत उनका डामाडोल हुआ था, उस नियत वाले मुंह को ब्रह्मा जी ने नष्ट कर दिया। उसके बाद भी ब्रह्मा जी की नियत यही रुकने वाली नहीं थी और भी ये काम आगे शुरू हुआ, बदनामी भी बहुत हो रही थी। तो विष्णु जी ने क्या किया कि ब्रह्मा जी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और पुनः ब्रह्मा जी का निर्माण किया। यहां पे कितनी बढ़िया सफाई दे रहे हैं ये अनिरुद्धाचार्य। अब आप समझ सकते हैं, निर्माणकर्ता कौन था? ब्रह्मा। फिर निर्माणकर्ता कौन आया? ब्रह्मा। कोई अलग से लेके तो नहीं आया। तो
उस ब्रह्मा ने फिर शादी कर ली। अब आप बताइए, पहले वाले की नीयत खराब थी, दूसरे वाले ने शादी कर ली। अब आप ये इसका निर्णय, आप विवेकशील प्राणी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, विवेकशील प्राणी हैं, आपका भी दायित्व तो बनता है कि आप सोचें। एक की नीयत खराब थी ब्रह्मा की, और दूसरे ब्रह्मा ने, जब ये नष्ट हो गया ब्रह्मा, तो दूसरा ब्रह्मा जब पैदा हुआ तो उस ब्रह्मा ने उससे शादी कर ली। यानी वो ब्रह्मा वही था। नहीं तो जब यहां नीयत सही थी तो वो कैसे उससे शादी करता। और इस शादी से, हैरत अंगेज बात तो, इस शादी से उत्पन्न हुआ एक बालक। उस बालक का नाम था मनु। मनु के पैदा होने के बाद आप समझ सकते हैं, अब यहां रिश्तों का डामाडोल होता नजर आया। एक तरफ जो नाना था वही उसका पिता था। मनु के लिए बड़ी मुश्किल सी बात हुई कि कैसे मैं नाना कहूंगा और कैसे पिता कहूंगा। ये सवाल बड़े उहापोह वाले हैं, मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि ऐसे कलंकित औलादें अगर समाज में हमारे आएंगी तो हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और आप देखिए, आज हमारे बीच में जो भेदभाव, जातिगत, वर्णगत, रंगगत विषमताएं हैं, ये मनु की ही देन है। आज जो एक मानव नीची जात का है, दूसरा मानव थोड़ा उससे ऊंची जात का है, फिर तीसरी वाला उससे जुड़ती है, फिर इसी तरह चलते चलते श्रेष्ठता का पायदान कहां आ जाता है। श्रेष्ठता का पायदान, जो सबसे श्रेष्ठ जाति है वो किससे उत्पन्न है। जो सबसे श्रेष्ठ जाति है वो उत्पन्न किससे हुआ है। जो बाप बेटी के कलंकित रिश्ते से उत्पन्न हुआ है वो सबसे श्रेष्ठ है। यहां पे ये सवाल किसी के दिमाग में नहीं कौनता कि ये श्रेष्ठ वाले आखिर हैं कौन। ये श्रेष्ठ जाति वाले उसी मानव के बच्चे हैं जो अवैध, इसे अवैध कहेंगे, और इसे बहुत ही शर्मसार रिश्ते से पैदा हुए बच्चे से पैदा हुए वाले होने वाले ये श्रेष्ठ लोग आज हमें उसी मनुस्मृति की दुहाई देते हैं कि वो मनु का संविधान था, वो हम भारत में लागू करेंगे और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इसी हिंदू राष्ट्र की कल्पना है आपके दिमाग में कि एक बाप बेटी से शादी कर ले, ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे आप। आपका बच्चा नाना को जिंदगी भर ढूंढता रह जाएगा, अपने नाना को नहीं पाएगा, क्योंकि नाना ही उसका बाप होगा। यही हिंदू राष्ट्र का संविधान होगा। तो क्या ऐसा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए जहां पर एक बाप अपनी बेटी के साथ अपनी नीयत बदल ले और समाज उसे स्वीकार कर ले? क्या ये सहनीय है? ये सुनने वाले को सहनीय है? और अब यहां पे सफाई उनकी होती है कि ब्रह्मा जी ने अपने तेज से पैदा किया, तो यहां पर आप धोखा फिर दे रहे हो। तेज से अगर बच्चे पैदा हो रहे होते तो आज हमें भी शादी करने की जरूरत ना होती, हम भी तेज से बेटा पैदा कर लेते। क्यों एक पत्नी के साथ जिंदगी भर उसे, उसके उलाहने, उसके ताने, उसके हर तकलीफें हमें सहनी पड़ती हैं। तेज से हम भी बच्चा पैदा कर लेते, जब जरूरत होती तेज से पत्नी पैदा कर लेते। अपने तेज से तरह तरह के जो वेश्यालय खुले हुए हैं और ये जो
महिलाएं जो सड़क पर आम तौर पर शारीरिक शोषण की शिकार हो रही हैं, तो ये सब अपने तेज से तैयार करके ये सारे काम कर रहे होते। ये सवाल कौन उठाएगा? क्यों हमें गर्त में ले जाके गिरा रहे हो हिंदू राष्ट्र के ढोंग में? हमें अंधविश्वास और पाखंड के उस कुएं में क्यों गिरा रहे हो हमारे पूरे समाज को, जहां पे आपके अमानवीय रिश्ते हमें भी सहने और सुनने पड़े? हमारी बहन बेटियां उन्हें सुन के शर्मसार हो जाएं, उन्हें शर्म आए कि एक बाप ने अपनी बेटी से शादी कर ली। ऐसे हिंदू राष्ट्र में हमें ले जाना चाहते हैं। आखिर क्यों? अब शिक्षा का वो बृहद युग आ चुका है। आप हिंदू राष्ट्र की बात ना करें, आप बात करें जहां इस समाज में ये सभी का राष्ट्र हो, यानी बहुजनों का राष्ट्र, बहुजन राष्ट्र हो। हमें किसी धर्मांध व्यक्तियों के राष्ट्र की कल्पना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि धर्मांध अपने आप में अमानवीय होते हैं, अपनी बातें जबरदस्ती दूसरों पर थोपने का काम करते हैं। तो जब हमारे देश में लोकतंत्र है, सबके अपने मौलिक अधिकार हैं, तो इसके बावजूद भी उन्हें अगर आपके इन कलंकित रिश्तों को सुनने और सहने की शक्ति हमें अपने अंदर बिल्ड करनी है, उनकी हर समय कभी सरस्वती की पूजा करनी है, कभी ब्रह्मा की पूजा करनी है, और हमारे मुंह से कुछ निकल जाए कि ये रिश्ते खराब हैं, आपकी भावनाएं आहत हो जाएं, तो ऐसे राष्ट्र की कल्पना मिथ्या है। आप ऐसा राष्ट्र बनाइए जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई गर्व से कह सकें हम सब आपस में हैं भाई भाई। क्योंकि कभी भी आज तक किसी हॉस्पिटल से यह जवाब नहीं आया कि इसे हिंदू का खून चाहिए, इसे मुस्लिम का खून चाहिए, इसे ईसाई का खून चाहिए, इसे जैनी का खून चाहिए, इसे बौद्धिस्ट का खून चाहिए। जवाब ये आया ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, इन सब जवाब आया ओ पॉजिटिव ब्लड चाहिए। अगर ये सब सत्य होता तो सबके ब्लड में भी वही खून बह रहा होता। इसके खून में हिंदू खून है, ये मुस्लिम खून है, इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ती। तो आप अपने इन रिश्तों को थोड़ा संजोइए, और अगर हो सके तो ब्रह्मा ने पत्नी नहीं या सृष्टि का निर्माण करने वाला कोई दूसरा आदमी पैदा कर लो। अभी कल्पना के गोते और लगा लो, ब्रह्मा की शादी सरस्वती से करा दो, लेकिन बाप बेटी का रिश्ता मत बताओ, ये कलंकित मत करो बाप बेटी के रिश्ते को, क्योंकि ये सुना नहीं जाता और सहा नहीं जाता। तो ये जो सरस्वती पुराण पुस्तक है, ये 100 साल अगर पति पत्नी के रूप में बिताए हैं, तो अब बाप बेटी कहना छोड़ दो। अगर अब बच्चा भी पैदा हो गया, सर्टिफिकेट भी आ गया एक, आप उसके बावजूद भी उन्हें बाप बेटी बोलते हो, तो ये तुम्हारे लिए शर्म की बात है। और शर्म के साथ साथ हमारे समाज की बेटियों और जो बाप हैं उनके लिए बड़ी शर्म की बात है ये, क्योंकि अब ये प्रसंग हमारे लिए असहनीय है, क्योंकि हम उस समाज में रहते हैं जहां बेटियों को देवी माना जाता है और बाप को अपना सर्वस्व पालक और उद्धारकर्ता माना जाता है। आज अगर ससुराल में किसी बेटी को तकलीफ होती है तो सबसे पहले वो अपने बाप को याद करती है, यानी हमारा सबसे बड़ा सहारा हमारा पिता होता है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। लेकिन इस रिश्ते को पवित्र रखिए और मन को स्पष्ट तौर पर बताइए कि ब्रह्मा आपके पिता हैं, आप ब्रह्मा से पैदा हैं, नाना कोई और है। कोई और कल्पना करके किसी एक को और पैदा करिए और उसे नाना बताइए।
नहीं तो नाना प्रकार के सवाल उठेंगे और आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो दिक्कतें होंगी कि आपकी भावनाएं बड़ी कोमल हैं, बहुत जल्दी आहत हो जाएंगी। तो इन भावनाओं को आहत होने से बचाने के लिए एक सिस्टम में चलिए। वो सिस्टम है कि कहानी ही बना रहे हो तो अच्छी अच्छी कहानी बनाइए, फुल प्रूफ कहानियां बनाइए, अच्छे विचारक लोगों को बैठाइए जो कहानी बनाते हों। ऐसे लोगों को कहानी में मत बैठाओ जो बाप बेटी जैसे रिश्ते को कलंकित कर रहे हैं। वो जूता देने काबिल है जो ऐसा कर रहा है। और अगर आपके भी अभी भी समझ में नहीं आ रही है मेरी बातें, मैं जो कह रहा हूं, भावनाएं यहां भी आपकी आहत हो रही हैं, तो शायद आपसे गंदा और नीच आदमी नहीं है, आप ही हो वो बंदा जो बेटियों के साथ बदनीयत रखता है। तो आज इस कलंकित रिश्ते की बात बस इतनी, क्योंकि ये पुराण जो भी लिखे गए हैं इसमें हमारे किसी पिछड़े और एससी भाई का हाथ नहीं है। आज मैंने इस व्याख्यान की चर्चा की, इस विज्ञान के चर्चा का जो रेफरेंस था मैंने बताया। 26 नवंबर 2018 जनसत्ता पेपर ने ये लिखा है कि ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती अपनी बेटी से ही शादी क्यों की। दूसरी तरफ रेफरेंस के तौर पर मैं ढूंढ रहा था कि क्या सचमुच, मुझे नहीं पता था, लेकिन क्या सचमुच ही ब्रह्मा इतना गिरा हुआ व्यक्ति था जो अपनी बेटी से रिश्ता बना बैठा, और वही उसी रिश्ते से पैदा मनु हम लोगों को संविधान देगा, विधान देगा जो खुद नाजायज है, हमें वो विधान देगा कि हम उसके विधान पर चलें। ये नहीं हो सकता। हमें विधान देने के लिए एक चरित्रवान कैरेक्टर की जरूरत है। अगर अभी भी मनवादियों में दम है तो चरित्रवान कैरेक्टर, चरित्र पैदा करें जो समाज के लिए आदर्श हो। हम विधान मानने को तैयार हैं, हम धर्म का सम्मान करेंगे जहां सभी समान होंगे, सभी समानता की नजर से देखे जाएंगे। मेरी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, न मैं किसी धर्म को हेट करता हूं। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं और करता रहूंगा, लेकिन वहां जहां मानवता की रक्षा हो रही है, कहीं कलंकित रिश्ते सामने आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं सम्मान नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं सच बोलने वाला हूं और सच बोलूंगा। तो आप सभी से आग्रह कि आप सभी को ये जागो पंच के ये कृति जो आज सामने आई, रेफरेंस के तौर पर हमने अनिरुद्ध जी को लिया, अनिरुद्धाचार्य जी को लिया। वो बहुत बड़े कथावाचक हैं। उन्होंने भी ये साबित किया है कि सरस्वती जी का अपने पिता से रिश्ता था। तो अब यहाँ पर मैं केवल एक संदेशवाहक, उस संदेशवाहक के रूप में कार्य कर रहा हूं कि अगर हम सर उठा के चलना चाहते हैं, तो हमें अपने दामन पे लगे कीचड़ को धोना होगा। तो जब कहानी ही बनानी है तो कहानी ऐसी बनाइए जहां पे दाग ना लगी। तो आप सभी साथियों से आग्रह, अब बातें यहीं पे खत्म होंगी। अब आपसे एक आग्रह, अगर मेरा ये आपको जो व्याख्यान था अच्छा लगा तो लाइक करें, और क्या इसमें और कैसे बातचीत करने की शैली में क्या आपको ऐसा लगा कि जो बताने लायक है कि मैं और इंप्रूव करूं, तो आप कमेंट करिए। और आपको लगता है कि यहां से, इस चैनल से हमें अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करने में सहयोग मिलेगा, तो आप सभी सब्सक्राइब करें, जिससे हम अच्छे से अच्छा और ज्ञानवर्धक लेख आपके सामने लेके प्रस्तुत हों। तो आप सभी से मैं विदा चाहूंगा।
नमस्कार, नमो बुद्धाय।